कर रहे हैं कृपया अपना मोबाइल को फ्लाइट मोड में रखें या साइलेंट रखें। ये बहुत कठिन टॉपिक हमको दिया गया है कि विजिलेंस पर्सपेक्टिव इन सेफ्टी सिक्योरिटी। मैं शुरुआत करूंगा। हम विजिलेंस वालों को अपने आप में प्योर बनाना पड़ेगा, आइडियल बनाना पड़ेगा। मालिक हैं, हमारे जान माल के आप रक्षक हैं, मालिक हैं, तो आपको भी उसी तरह से परफेक्ट होना पड़ेगा, आइडियल होना पड़ेगा। जब शुरुआत हुआ था तो मैडम ने एक बहुत अच्छा कविता सुनाया था कि गर्व करो इस बरती पर, सब पर यह रंग नहीं खिलता, किस्मत के बिना इस दुनिया में खाकी परिधान नहीं मिलता। खाकी वाले, वर्दी वाले, गर्व करो इस वर्दी पर, सब पर यह रंग नहीं खिलता, किस्मत के बिना इस दुनिया में खाकी परिधान नहीं मिलता। चौड़ी छाती ऊंचे ललाट बिन, चौड़ी छाती ऊंचे ललाट बिन यह सम्मान नहीं मिलता, किस्मत के बिना इस दुनिया में खाकी परिधान नहीं मिलता। क्या सोचा तुमने ईश्वर ने, क्या सोचा तुमने ईश्वर ने तुम पर यह क्यों उपकार किया? क्या सोचा तुमने ईश्वर ने क्यों तुम पर यह उपकार किया? क्यों जन्म दिया इस दुनिया में, हर सैनिक का हर आधार दिया? क्या क्यों सभी खूबियां सैनिक की तुम पर ही उसने बरसाई? क्यों जन रक्षक का रूप दिया, क्यों खाकी का श्रृंगार दिया? इसका उत्तर खुद से पूछो मेरे जवानों, इसका उत्तर खुद से पूछो। तुम एक आम इंसान नहीं, ईश्वर का पहला चयन हो तुम, पर तुमको इसका भान नहीं। तुम पोंछ सको आंसू उनके जो दीनहीन हैं, शोषित हैं। तुम पोंछ सको आंसू उनके जो दीनहीन हैं, शोषित हैं। प्रतिकार करो उन दुष्टों का जो भी अधर्म से पोषित हैं। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। प्रतिकार करो उन दुष्टों का जो भी अधर्म से पोषित हैं। इस हेतु विधाता ने तुमको चयनित कर धाम धरा भेजा। मानव हित में हे श्रेष्ठ मनुष्य, करने को काम बड़ा भेजा। मिलता है हजारों में एक को, मिलता है हजारों में एक को, सबको यह मान नहीं मिलता, किस्मत के बिना इस दुनिया में खाकी परिधान नहीं मिलता। इतने किस्मत वाले हैं, भगवान ने आपको स्पेशली बनाया है, श्रेष्ठ मानव का आपको दर्जा दिया है, जिस कवि ने बनाया इसको, तो इस तरह से जाना है। अब हम आइडियल बनेंगे, हम बेस्ट कंपनी में काम करेंगे, तो हमारा चाल चलन चरित्र भी उसी स्टैंडर्ड का होना चाहिए। आज हम कोल इंडिया को ब्रांडेड कंपनी की तरफ जा रहे हैं, तो हमको उसी विजन्स के साथ हमको देखना पड़ेगा। एक बेलूर मठ के हम लोगों ने उनसे स्पेशल लेक्चर को उन्होंने बुलाया था, तो उन्होंने लेक्चर में बताया कि एक बार गौतम बुद्ध किसी तालाब में नहाए और उन्हें बगल में एक फूल रखा हुआ था, उससे उन्होंने सूंघा बिना पूछे। जो तालाब का मालिक था वो उनको पकड़ लिया, बोला कि अरे आपने पूछा नहीं क्यों आप नहाए? तो बोला नहीं, हमसे कुछ गलती नहीं की, नहा लिया, नहाने के लिए बना हुआ है, तो नहीं पूछा क्यों नहीं। अभी बात हो ही रही थी, तब तक वहां का कोई और आदमी आया और पूरा तालाब में नहाया भी, तालाब को गंदा भी किया, और जितना फूल और सब कुछ था वो सब कुछ तहस नहस कर दिया। अब गौतम बुद्ध उस मालिक से पूछ रहे हैं कि उसको तो आप कुछ बोल नहीं रहे, वो तो तालाब भी बर्बाद किया, फूल माला भी बर्बाद किया, सब कुछ खराब किया है, उसको तो आपने कुछ नहीं बोला। तो उस मालिक ने बता रहा है कि ऐसा है कि आप पूरे विश्व में ज्ञान फैला रहे हैं, गौतम बुद्ध को बताया, तो आपके लिए छोटी गलती भी माफीनामा लायक नहीं है। वो तो ग्राम बोलता, यहाँ का हमारा जो भी बंगाली में बोलते थे, बगल में पाड़ा के जो भी हमारा क्रिमिनल है, बड़ा दादा है, वो गुंडा है, वो तो कुछ भी करेगा उसके लिए माफ है।
ठीक उसी तरह से यदि आप विजिलेंस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, यदि आप सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, और जिस तरह से हमारे WCL का, हमारा CIL का नेम एंड फेम हो रहा है, उस तरह से आपको परफेक्ट रहना पड़ेगा, आइडियल रहना पड़ेगा। ये चीज मुझको बताने में थोड़ा शर्म भी आ रही है कि जैसा हमारा कोल इंडियन है, चाहे हमारा कोल इंडिया कंपनी है, बाहर में हमारा उल्टा नाम है ऐसा। कोल इंडिया की शिकायत बहुत ज्यादा होती है, और खास करके सिक्योरिटी डिपार्टमेंट की और ज्यादा खराब शिकायत होती है। तो हमको स्पेशल मेहनत करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ेगा, ब्रांडिंग की तरफ से, नेम एंड फेम, और इस तरह से जो हम लोग सिक्योरिटी का इस तरह का ट्रेनिंग कर रहे हैं, दुनिया को बताना पड़ेगा कि अब सिक्योरिटी के मामले में, चाहे करप्शन के मामले में, कोल इंडिया में कोई जगह नहीं है। हम अपना चरित्र को, अपना चाल चलन को, अपना एक्शन को भी सेंसर से बताना पड़ेगा। नहीं, हमारा एक्शन भी दिखाए कि हाँ, वी आर वर्किंग ऑन जीरो टॉलरेंस टू करप्शन, वी आर वर्किंग ऑन जीरो टॉलरेंस टू थेफ्ट। नहीं, किसी को हिम्मत कैसे हो जाती है कि हमारे कंपनी पर बुरी नजर रखे, आकर के हमारा कोई एसेट, कोई हमारा कोल को चोरी करके लेके चला जाए, चाहे कोई मालफाइड इंटेंशन से हमारा कंपनी का नुकसान कराए। इसके लिए हम बने हैं। माय डियर फ्रेंड्स, मैं 2 साल से ज़्यादा मुझको हो गया CBO CIL में ज्वाइन किए हुए। मैं अपने कोल इंडियन को एक बात बोलता हूं, आज के ज़माने में कोई भी गवर्नमेंट नौकरी पाना बहुत ही मुश्किल का काम है। गवर्नमेंट नौकरी उसी को मिलती है जो जीनियस है, अपने स्कूल कॉलेज का टॉपर है, मेहनती है, संघर्षवान है, आइडियल है, परफेक्ट है। यानी आप यदि कोल इंडिया में आए हैं तो आप अपने आप में यूनिक है, आइडियल है, परफेक्ट है। मैं ऐसे बोलता हूं कि कोल इंडिया लक्की है कि आपको पाया है। ऐसा होनहार लड़के को, ऐसा होनहार स्टूडेंट को, ऐसा होनहार लड़की को पाया है जो अपने आप में जीनियस है। आप जेम हैं, कोल इंडिया लक्की है कि आपको पाया है। माय डियर फ्रेंड्स, मेरी एक बात मानिए, आप अपने जीवन का लक्ष्य ये मत बनाइए कि हमको कुछ पैसे कमा लेने हैं या नेम एंड फेम कमा लेना है। आप अपने जीवन का लक्ष्य बनाइए कि हमको परिवर्तन करना है। हमारे जीवन का एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए कि हमको परिवर्तन करना है। चाहे हम जिस सिचुएशन में हैं, उस सिचुएशन को हम परिवर्तित करेंगे। इस लक्ष्य के साथ आइए। कोल इंडिया लक्की है, कोल इंडिया को आपको पाया है, तो कोल इंडिया में परिवर्तन कीजिए। आप जब यहां आएंगे तो यहां पर एक से एक अच्छाइयां मिलेंगी, उस अच्छाइयों को और अच्छा कीजिए। यहां पर एक से एक बुराइयां मिलेंगी, एक से एक लेगेसी बुराइयां मिलेंगी, एक से एक मोटा भाई मिलेगा। लेकिन आप अपना लक्ष्य बनाइए कि हमको परिवर्तन करना है। आप डरिए मत। मैंने बताया कि आपको निडर रहना है, आपका लक्ष्य परिवर्तन करता रहना चाहिए। आप आए हैं, कोल इंडिया में परिवर्तन कीजिए। जो बुराइयां हैं उसको अच्छाइयों में कन्वर्ट कीजिए। जो मोटा भाई है उसको रोक टोक कीजिए, उसको पनिश कीजिए, उसको हंगामा कीजिए कि हाँ यहाँ ये प्रॉब्लम, हाँ ये प्रॉब्लम है। कोई जरूरी नहीं कि उसका आप जेल भिजवाएंगे, लेकिन मेरी बात मानिए कि यदि 1% भी अपने कर्म से, अपना वर्क में जो भी है परिवर्तन कर लेंगे, तो ये मान के चलिए कि आपका जीवन सफल हो जाएगा। दूसरा एक और टॉपिक का जो हमें करें, रतन टाटा जी अभी कुछ दिन पहले ही चले गए। उन्होंने बोला था कि यदि आपको तेज चलना हो तो अकेले चलो, यदि आपको तेज चलना है तो अकेले चलो, लेकिन आपको दूर तक जाना है तो आपको साथ साथ चलना चाहिए। यानी मैं अब इस संदेश से ये बोलना चाहता हूं कि क्यों ना हम विजिलेंस डिपार्टमेंट, क्यों ना हम सिक्योरिटी डिपार्टमेंट, क्यों ना हम IT वाले को
फाइनेंस वाले को, मैं फाइनेंस वालों को मानता हूं कि अपने आप में विजिलेंस ऑफिसर है, हर एक ऑफिसर। मेरा सिक्योरिटी ऑफिसर एक विजिलेंस ऑफिसर है, क्योंकि सबसे पहला आदमी होता है जो देखता है कि कहां क्या खराबियां हो रही हैं। हर सिक्योरिटी ऑफिसर, हर फाइनेंस ऑफिसर, हर पर्सनल ऑफिसर, हर कोल इंडियन यदि विजिलेंस ऑफिसर तरह काम करेगा तो क्यों ना हम तुरंत अपना कंपनी को ब्रांडेड बनाने में सफल हो पाएंगे। हमको साथ साथ चलना है, एज ए कलेक्टिव रोल में काम करना है। पटेरिया साहब ने अपने स्पीच में बताया कि बहुत सारे उसमें हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, आईटी वाले हों, सिक्योरिटी वाले हो गए, विजिलेंस वालों को जोड़ लीजिए साथ में। आपका, मैं तो डीटी साहब को कल बताया कि आपका सीसीटीवी को खराब करता है और अपना कुछ मॉडिफाइड इंटेंशन कर लेता है, आपका बिल ट्रैकिंग सिस्टम को खराब कर देता है और कुछ अपना गड़बड़ कर देता है। तो हमेशा ये ध्यान रखना है कि हमारे सर्विस में कोई कमी ना आने पाए, हमारी कोई शिकायत ना होने पाए। तो कुछ ऐसा मिशन बनाए मेरे सेफ्टी के योद्धा कि इस इमेज को चेंज करना है, इस मेंटलिटी को चेंज करना है कि कोल इंडिया में थेफ्ट होता है तो कोई रोक टोक नहीं करता, कोई एक्शन नहीं लेता है उसको दिखाना है दुनिया वालों को। और तब तक हम पीछे पड़े रहेंगे। यदि बॉस मना करता है कि नहीं इसको छोड़ दो, जाने दो, चाहे ज्यादा हंगामा मत करो, तो हम ये बोलेंगे कि बॉस आपका मोटा भाई है। आपका लक्ष्य है कि परिवर्तन करना है तो आप छोड़िए मत। एक पीडीपी, PIDPI गूगल में सर्च कीजिएगा तो पीडीपी रेजोल्यूशन से कंप्लेन होता है। हमारा स्टेनो हमारे ऊपर कंप्लेन कर देगा और हमको पता नहीं चलेगा। इट इज सो कॉन्फिडेंशियल। उस पीडीपी रेजोल्यूशन के माध्यम से कंप्लेन कीजिए, वो सीधे गूगल में सर्च कर लीजिएगा, उसका रूल होता है। तो ऐसे ऐसे जो हमारे कंपनी में मोटा भाई लोग हैं, मोटी चमड़ी वाले हैं, उनको अपने कंपनी से बाहर निकालना है। मैं चेयरमैन साहब को बताया कि ऐसे लोग जो करप्ट है उसको तो हम भगाए, अपने यहां से सेंसिटिव पोस्ट पर काम ना करने दें। 84 लोगों को हम लोगों ने पिछले 3 महीना में सेंसिटिव पोस्ट से उसको भगाए। उसको फील तो होना चाहिए कि उसने वाला कुछ गलत काम किया था, करप्ट किया था, करप्शन का काम किया था, इसलिए एग्री लिस्ट में था, ओडीआई लिस्ट में था। उसको आइसोलेट कीजिए। हमारे ऑनरेबल पीएम का 15 अगस्त लास्ट ईयर वाला स्पीच सुनिएगा। उन्होंने बोला था कि भ्रष्टाचारियों का महिमा मंडल नहीं होना चाहिए। ऐसे में एक मैं मिशन लेकर चल रहा हूं कि जो भ्रष्टाचारी हैं उसको डिसरेस्पेक्ट किया जाए, उनको बायकॉट किया जाए। मैं एक विजिलेंस ऑफिसर काम करूंगा तो मैं अपने कलीग को, अपने डिपार्टमेंट को सतर्क रखूंगा, स्वच्छ रखूंगा। और यदि कोई मेरा कलीग गलत काम कर रहा है तो मैं उसको रोक टोक करूंगा। तब भी नहीं सुधरता है तो बॉस को बताऊंगा, तब भी नहीं सुधरता है तो फिर पीडीपी विजिलेंस वालों को बताऊंगा, फिर नहीं तो सुधरता है तो फिर पीडीपी को बताऊंगा। लेकिन शांति से नहीं रहूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि मेरे कंपनी में ऐसा हो। एज ए विजिलेंस मैं आप सबको अपील करना चाहता हूं कि एज ए विजिलेंस ऑफिसर काम कीजिए। जो भ्रष्टाचारी है, हमारे सोसाइटी की सबसे बड़ी खराबी है, जो भ्रष्टाचारी है हम उसका रिस्पेक्ट करते हैं। अजीब विडंबना है, कहां कोई पूछे तो तुम मामूली सा क्लर्क हो या मामूली छोटा सा ऑफिसर हो, इतना मल्टी स्टोरी बिल्डिंग कहां से आया, पैसा कहां से आया, कुछ का पड़ोसी तो भी पूछ सकता है। जिस दिन हम भ्रष्टाचारियों को रोक टोक करना शुरू करेंगे, क्वेश्चन आंसर करना शुरू करेंगे, हर एक आदमी को शर्म होता है तो कुछ तो संकोच करेगा। कई हमने इस टेक्निक को लगाया, हमने देखा है कि हाँ वो आदमी वहां से ट्रांसफर करा के भाग गया, या बॉस ने उसको भगा दिया, करे तो इतना बड़ा गड़बड़ आदमी है। तो हम उसको आइसोलेट करें, बायकॉट करें, रिस्पेक्ट तो कतई न करें। तो आइए आज 25 मार्च से एक नया मिशन शुरू करें कि जो हमारे यहाँ भ्रष्टाचारी है उसको तो मैं रिस्पेक्ट तो नहीं करूँगा, उसको रोक टोक करूँगा, उसको बताऊँगा कि हाँ तुम्हारा ये गलतियाँ हैं, और तब भी नहीं सुधरता है तो उसको उचित दंड तक पहुँचाना है। इस मिशन से काम करें। हर चीज़ मैंने देखा था कि यदि कोई हमको मिला कि कोई थेफ्ट का केस है या कोई गाड़ी है या कोई इस तरह से हमको डेविएशन दिखा, ICCC में जिस तरह से मेहनत कर रहा हमारा ICCC सिक्योरिटी के लोग और जो यहाँ के कोल इंडियन मेहनत कर रहे हैं, जैसे डेविएशन देखता है हमारा QRT मूव कर जाता है, उसमें जो डिले करेंगे तो भाग जाएगा।
तो डिले नहीं करना, प्रॉम्प्ट एक्शन लेना है। ऐसा डिसीजन तुरंत लीजिए कि किसको बताएं, कैसे उसको घेर करके लाएं। वैसे ही और देखिएगा, फाइनेंस वाला बिल को डिले करके रखेगा, पर्सनल डिपार्टमेंट ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं करेगा। डिले ब्रीड्स करप्शन। माय डियर फ्रेंड्स, चाहे आपका कलीग हो, चाहे आपका जूनियर हो, चाहे आपका बॉस है, यदि कोई बचा रहा क्या मोबाइल, यदि आपका कोई भी कलीग, जानने वाला, चाहे जो भी आदमी कोई फाइल को सर्टेन पीरियड से ज़्यादा डिले कर रहा है, तो कृपया करके उसको पूछिए, क्योंकि जो डिले कर रहा है ना, उसके दिमाग में कुछ न कुछ माल इंटेंशन है। डिले नहीं होना चाहिए। अभी मैं कुछ दिन से किया क्या हूं, मैं जितना डिले हुआ उसका लिस्ट बना करके दुनिया वालों को बता दिया हूं कि ये डिले हुआ है। अब आप रिसर्च कीजिए कौन कितना डिले किया है। जो फाइनेंस वाले हैं, चाहे जो पर्सनल डिपार्टमेंट वाले हैं, चाहे जो आईटी वाले हैं, जो टेंडर्स वगैरह में देखते होंगे, फाइनेंस बिल उनका पड़ा हुआ है, उनको पता होगा। नहीं डिले करेंगे तो फिर ब्रांडेड कंपनी नहीं हो सकता है। एक और, हम इथिक्स के हिसाब से काम करें। मैं बहुत अच्छा आदमी हूं, हमारे पटेरिया साहब बहुत अच्छे आदमी हैं। आदमी अच्छा हो सकता है, लेकिन एज ए सीवीओ मैं अच्छा आदमी रहूंगा तो फिर हमारी कंपनी नहीं चलने वाली है। इथिक्स मतलब जो रूल्स रेगुलेशन है उसके हिसाब से काम करना है, जो कानून है उसके हिसाब से काम करना है। ये नहीं कि हमारा दिल चाहता है कि हाँ उस गरीब आदमी है उसको भला हो जाए, उसका कागज नहीं है, उसको हम टेंडर अवार्ड कर दिए। इस आदमी को कुछ मर्सी, कुछ ऐसा दिल पसीज गया, उसके ऊपर मर्सी कुछ आ गई अपना, वो नहीं। जो रूल बोलता है उसके हिसाब से काम करना है। आप अपना रूल को भले मॉडिफाई कर लीजिए और जितना आपको अपने हिसाब से करना है कर लीजिए, लेकिन रूल के हिसाब से काम कीजिए। दैट इज कॉल्ड इथिकल डिसीजन। मैंने एक कोट बनाया था कि इफ देयर इज फ्लेवर ऑफ फेवर, इफ देयर इज फ्लेवर ऑफ फेवर, दैट इज नॉट इथिकल डिसीजन। इथिकल डिसीजन यदि किसी को फेवर करने के लिए किया ना, तो वो इथिकल डिसीजन नहीं होता है। ये हमारे रिश्तेदार लगते हैं, इनको हमने फेवर कर दिया कुछ, दैट इज नॉट इथिकल डिसीजन। सबसे ज्यादा फेवरिज्म वाला आता है शिकायत हमारा पर्सनल डिपार्टमेंट वाला। देखिएगा, जिस पर्सनल डिपार्टमेंट में दो ही कंप्लेन आता है, एक डिले का, एक फेवरिज्म का। तो कुछ ऐसा आईटी का यूज करें कि हम उसको सिस्टम से निकालें कि डिले ना हो और किसी को फेवरिज्म ना हो। आप, हमारा हर माइन किसी न किसी रिमोट इलाके में है, जंगल में है, तो हमको भी एक मिशन लेना है कि माइन भले जंगल में है, लेकिन वहां जंगल राज नहीं है, वहां रूल ऑफ लॉ है। ये बड़ा मुश्किल से, बड़ा किस्मत वाले को खाकी का परिधान मिलता है, इसको आप दिखाइए। ये जब हम काम करेंगे तब। दूसरा, विजिलेंस से मैं कंपेयर किया सिक्योरिटी वाले को, तो पहला तो ये लगा कि हमको आइडियल बनना पड़ेगा, आपको भी आइडियल बनना पड़ेगा। हमारा बॉस, आपका बॉस सेम है, विजिलेंस वाले हो चाहे सिक्योरिटी वाले हो, सबका मालिक एक ही है, सीएमडी है चाहे चेयरमैन ही है। हमारा जो मिशन है कि कैसे हमारा कोल इंडिया का टारगेट 838 पूरा हो, कैसे हम प्रोग्रेसिव करें, कैसे हमारा ब्रांडिंग होता रहे, आपका भी टारगेट यही है। मैं एक मिशन पे काम कर रहा हूं, मिशन ब्रांड CIL@50। 50वां साल जब 1 नवंबर को हो, तो हम कुछ ऐसा सोचे कि हमारा कंपनी ब्रांडेड है। उसी तरह से दैट इज इमेज बिल्डिंग। आप सिक्योरिटी वाले से सबसे रिक्वेस्ट है, आप बाकी सब्सिडी वालों को बताइएगा कि कुछ ऐसा काम करें कि दुनिया को पता चले कि अब यदि आपके दिमाग में कुछ ऐसा है कि सिक्योरिटी डिपार्टमेंट चाहे थेफ्ट वाला इश्यू में इस तरह से प्रॉब्लम आ रहा है, तो वो देयर इज नो प्लेस ऑफ एनी थेफ्ट और इलीगल माइनिंग इन माइनिंग इलाका, इन कोल बिल्डिंग इलाका। इसको दुनिया को बताना जरूरी है। हमारा 100% आज के डेट में कोल माइनिंग मैकेनाइज्ड वे में होता है, लेकिन दुनिया वालों ने अभी हमारे को रिलेटिव फोन किए थे कि आप त्रिपाठी, तुम्हारे यहाँ कितना टोकरी और कितना फावड़ा बिकता है, खरीद लेते हो तुम लोग साल में 50 लाख 1 करोड़ कितना? तो बोला क्या मतलब? अब तो नहीं, नहीं से ही जानना था कितना, तो नहीं, अब 100% मैकेनाइज हो गए।
उनको मैंने बताया कि जिस तरह से हम डिजिटाइजेशन में जा रहे हैं, आज की डेट में कोल इंडिया 100% मैकेनाइज्ड है, और जिस तरह से डिजिटाइजेशन में जा रहे हैं, कुछ दिन बाद हम फुल्ली डिजिटाइज हो जाएंगे। लेकिन उस आदमी को कुछ कोल इंडिया से कोई मतलब था नहीं। तब मेरे दिमाग में पूछा क्यों, तो मैंने फोन बैक किया आफ्टर 10 डेज कि आप क्यों पूछ रहे थे। नहीं, वो टाइम्स ऑफ इंडिया में आर्टिकल निकला था कि कोल इंडिया इज डूइंग ग्रेट, बहुत अच्छा प्रोडक्शन, वो आपका राष्ट्र का निर्माण में बहुत अच्छा काम कर रहा है, प्रॉफिट अर्निंग में बहुत अच्छा जा रहा है। तो वही में पढ़ा, तो मैं सोचा कि पूछ लेता हूं। तो मैंने बोला कटिंग भेजना। माय डियर फ्रेंड, आर्टिकल हमारा CIL से निकला था, बहुत अच्छा आर्टिकल निकला था, लेकिन उसमें जो फोटो लगाया था ना, वो 3 लेडीज टोकरी लेकर के, एक आदमी फावड़ा लेकर के वो फोटो लगाया था। यानी दुनिया को जो हम परोसेंगे वही तो उसको पता चलेगा। मैंने इस तरह से हम GMS गेट मैनेजमेंट सिस्टम, और जिस तरह से हम लोग साइबर सिक्योरिटी सेल, और जिस तरह से इस तरह का काम कर रहे हैं, IEEE का काम कर रहे हैं, हर तरह से जेम का टेंडर में काम कर रहे हैं। ट्रांसपेरेंसी हमारे टेंडर में 100% है। आज के डेट में मेरे पास सितंबर तक का डाटा था कि 1.08 लाख करोड़ का टेंडर हुआ था सितंबर 30 तक। उसमें 1.08 लाख करोड़ में 1.04 लाख करोड़ का टेंडर जेम के थ्रू हुआ था, ऑलमोस्ट 97%। नहीं, हम इस तरह से डिजिटल यूज कर रहे हैं, हमारा E-ऑफिस फुल्ली काम कर रहा है। कहीं भी हम किसी भी जो कंपनी है, टॉप कंपनी है, उसमें हम IT सेक्टर में कहीं कम नहीं है। लेकिन दुनिया वालों को भी यही पता है कि नहीं, ट्रांसपेरेंसी मैटर में बहुत कमजोर है। हाँ, लेकिन मैं ये बताने में सफल रहा हूं कि IT में यदि अग्रणी भूमिका निभाता है तो मेरा WCL निभाता है। मैं ये पूरा विजिलेंस फ्रेटर्निटी में ऑल ओवर इंडिया में ये बताने में सफल रहा हूं कि विजिलेंस ट्रांसपेरेंसी मैटर में कोल इंडिया इज वन ऑफ द टॉप मोस्ट कंपनी। हम किस तरह से काम कर रहे हैं ये मैं बताने में सफल रहा हूं। लास्ट ईयर हम लोगों ने पूरा 2024 में 18,059 लोगों का हम लोगों ने ट्रेनिंग कराया था, ऑफिसर्स का। टोटल 567 नंबर ऑफ ट्रेनिंग से ऑर्गेनाइज कराए थे। ये अपने आप में अद्भुत रिकॉर्ड है। ये कंपनी मोर देन 18,000 अपने ऑफिसर्स का ट्रेनिंग करा रहा है, सारे सेंसिटिव मैटर में, चाहे जिस तरह से हो। उसमें एक और मैं बता दूं, उस वो 567 में 135 WCL ने ट्रेनिंग कराया था, और उस 18,000 में 5351 हमारे WCL के लोगों ने ऑफिसर ट्रेनिंग कराया था। यानी WCL हर चीज में मामले में हमको बताने में कोई संकोच नहीं है कि कुछ भी होगा तो WCL सब आगे करता है। मैं थोड़ा सा रिसर्च किया था कि 2012 से 15 के बीच में WCL का हालत ऐसा हो गया कि सबके दिमाग में ही चल रहा था कि इस कंपनी को बंद कर देते हैं और SCCL या किसी को दे देते हैं, मर्ज कर देंगे वहाँ पे। उसके बाद से बहुत तरह की बातें हो रही थी। इवन नौबत ये आ गई थी कि आपका WCL हेडक्वार्टर को भी गिरवी रखने की बात आई थी। आप थोड़ा हिस्ट्री पढ़िएगा। तब मैंने रिसर्च किया कि प्रॉब्लम हुआ क्या था। यानी WCL का देखिएगा स्टेपिंग रेशियो सबसे खराब है। ग्रेडियंट देखिए, यहां पर सबसे ज्यादा अनसेफ और सबसे ज्यादा वाइटल सिचुएशन आता है। यहां का ब्लैक कॉटन सॉइल है, कोल की क्वालिटी भी बहुत अच्छी नहीं है। यानी माइनिंग फील्ड के जितनी बुराइयां हो सकती हैं सब WCL को मिला है। लेकिन ऐसा हुआ क्यों? सडनली 2015 के बाद करवट कैसे बदलना शुरू किया? 2020 के आसपास टॉप मैनेजमेंट ने यहां के लोगों का, यहां का सिचुएशन का उन्होंने यूज किया और बोल्ड डिसीजन लिए। मैंने रिसर्च किया कि कोल WCL का अच्छाइयां क्या है। WCL की अच्छाइयां, पहला बात एक है कि इसका लोकेशन जो है वो इंडिया के सेंटर में पड़ता है, कि जहां बाकी कोई नहीं पहुंच पाते हैं वहां हमारा WCL पहुंच जाता है। इस लोकेशन का एडवांटेज हमारे टॉप मैनेजमेंट ने लिया। दूसरा, हमको बोलने में कोई संकोच नहीं है कि यहां WCL के लोग सचमुच आप जेम हैं, बताने में कोई संकोच नहीं है। आपके डेडिकेशन, आपका मेहनत, आपका वर्क के प्रति लगाव, वर्किंग कल्चर, और जिस तरह से इनोवेटिव आपका डिसीजंस होते हैं, इन दोनों प्लस पॉइंट को आपके टॉप मैनेजमेंट ने
यूज किया और 2020 में कोई 40 मैट्रिक मिलियन टन के आसपास आप थे और आज आप 70 मिलियन मैट्रिक टन को जा रहे हैं। 2015 के पास आप डिविडेंड नहीं दे पाए, पिछले साल आपने डिविडेंड दे दिया। जो पहले हम अपना सर झुका के चलते थे अब पूरा शान से चलते हैं। मैं बोलता हूं कि आप डरने की जरूरत नहीं है, बर्दाश्त करना छोड़िए। जो गरीब होता है, कमजोर होता है, वो बर्दाश्त कर भी लेता है। अब हम किसी तरह से बर्दाश्त करने वाले नहीं है। तो और आर्मी आपके जो हमारे सिक्योरिटी वाले हैं उनको तो खून में गर्मी होना चाहिए। वो कब दिखाएंगे गर्मी? दिखाइए, दुनिया को बताइए कि यदि हमने सुना था कहीं कि यदि फॉरेस्ट वाले पुलिस के चक्कर में पड़ जाओगे तो बहुत लफड़ा हो जाएगा। वैसे ही दुनिया वाला को बताइए यदि कोल पुलिस के चक्कर में पड़ोगे तो जिंदगी खराब हो जाएगी। ये ऐसा हमको धारदार एक्शन लेना पड़ेगा, डिसीजन लेना पड़ेगा। हमारा क्या अधिकार है? नो योर राइट्स एंड डू द राइट। व्हाट इज राइट टू डू एंड व्हाट आर योर राइट्स टू डू। व्हाट इज योर राइट्स टू डू के लिए आपको ट्रेनिंग की जरूरत है और व्हाट इज राइट टू डू इसके लिए आपको नॉलेज की जरूरत है। ये दोनों आप जानिए और बताइए और बिल्कुल टॉप गियर में खेलिए। पिछले 5 साल में निकालिए तो सिक्योरिटी इशू के चलते कितने चार्जशीट हुए। 5 साल का पूरा डाटा निकालिए और देखिए कितने चार्जशीट इशू हुए और कितना सर्विस रिक्वायरमेंट हुआ। जो मोटा भाई होता है वो ध्यान रखिए, एक तो बहुत मुश्किल से पकड़े में आता है, चाहे विजिलेंस का हो चाहे सिक्योरिटी के। उसको आप चार्जशीट दिलवा भी दीजिए तो कुछ माइनर टाइप का हो जाएगा और वो भी यदि होगा भी तो सर्विस रिकॉर्ड में नहीं चढ़ेगा। सर्विस रिकॉर्ड चढ़ भी गया तो उसके सैलरी पूरा मिलता रहेगा। इसीलिए कृपया करके विक्रांत जी पूरा पिछला डाटा निकलवाइए, देखिए कि उसका सर्विस रिकॉर्ड में एंट्री हुआ है कि नहीं, उसका सैलरी से डिडक्शन हो रहा है कि नहीं। जब तक हम एक्चुअल उसको पनिशमेंट कल नहीं देंगे तब तक वो नहीं हो पाएगा। ये भी जो तेज तरार है वो तो हर जगह तेज तरार है, अपना काम करेगा। तो इसके पीछे पड़ना है कि दे शुड बी पनिश्ड। वैसे ही सेफ्टी का सचमुच WCL जैसी ब्रांडेड कंपनी जो बढ़ रहा अपना अप्रोच कर रहा है, वहां किसी का डेथ होना एक बहुत बड़ी चीज है। आप मतलब उसमें भी देखिए कौन कल्प्रिट है, भाई डेथ के बदले डेथ होना चाहिए। उसमें देख लीजिए क्या पनिशमेंट हो सकता है। एटलीस्ट उसको फील होना चाहिए कि उसने गलती किया, उसके फैमिली को भी फील होना चाहिए कि हाँ गलती हमारे पिताजी ने चाहे हमारे घर ने किया तो उनको ऐसा पनिशमेंट मिल रहा है। आज के डेट में मैं बता सकता हूं कि यदि कोई करप्शन वाले मामले में कोई मिल रहा है तो उसके साथ हम कोई कोताही नहीं कर रहे हैं। कोताही करने लायक काम ही नहीं है, तो उल्टा आइसोलेट कर रहे हैं। और एक हमने अभी बोला है, जनरली अब बताना शुरू कर दिए हैं कि ये आदमी ऐसा ऐसा है, ताकि उसके डिपार्टमेंट वालों को पता चल सके। एग्री लिस्ट में डालो उसको। वैसे ही जो सेफ्टी वाला इशू में उसको हमको ऐसा स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़ेगा, आपको ही लेना पड़ेगा। और किसी को कोई जरूरी नहीं है कि हर चीज में हम किसी को जेल भिजवाएंगे, चाहे किसी को सर्विस से भी निकालेंगे। आप खाली हंगामा कीजिए, रोक टोक कीजिए, बहुत बड़ी चीज है। तो इस डायरेक्शन में हमको जाना पड़ेगा। एक इसका मोटो है सक्षम सर्वोत्तम सर्वज्ञ। ऐसा है क्या हमारा सिक्योरिटी डिपार्टमेंट? सक्षम है? सक्षम मतलब हम ट्रेंड रहें, फिट रहें, हमारे पास सारा इक्विपमेंट रहे, सारा एक इंफ्रास्ट्रक्चर रहे। इसके लिए भी लगना पड़ेगा। हम अपने आप को कंपेयर किसी लोकल वाले कंपनी से नहीं करेंगे, हम इंटरनेशनल लेवल में जा रहे हैं। हम वर्ल्ड के नंबर 1 कोल प्रोड्यूसिंग कंपनी है। हमारा कंपेरिजन वहां से होना चाहिए। इतना सक्षम बनना है। कभी भी अपना भूख शांत मत कीजिए। यदि हम रिवॉल्वर लेके चलेंगे तो कल राइफल की बात करेंगे। आपका जो वेपन फायरिंग स्टिमुलेशन का थिंकिंग क्यों आया? इसलिए तो आया। टेक्नोलॉजी को लेके जाएंगे। जो काम किसी का 2 दिन में होता था, हम 2 घंटे के बारे में सोचना शुरू करेंगे। हमको ऐसा सक्षम बनना पड़ेगा। सर्वोत्तम, वही मैं बताया, सर्वोत्तम बनना पड़ेगा हमको।
क्योंकि आज के डेट में हमको बताने में कोई संकोच नहीं है कि कोल इंडिया को यदि नंबरिंग करें प्रॉफिट वाला, नहीं 2,30,000 जिसका मैन पावर है, 23 में हुआ 27,000 करोड़, 24 का मार्च जब खत्म हुआ तो हमारा प्रॉफिट हो गया 37,000 करोड़, 777। यानी हम ऐसे कंपनी में काम कर रहे हैं कि जिसका 2 साल से कम समय में डबल से ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है। प्रोडक्शन देखिए कहां से कहां पहुंच गए। जेम का यूज देखिए, टेक्नोलॉजी का यूज कीजिए। वास्तव में ICCC ने सचमुच एक बहुत ही क्रांति ला दिया है आपका माइनिंग सेक्टर में। अभी आप लोगों ने ICCC के रेफरेंस में एक नेशनल लेवल के लिए अवार्ड के लिए भेजा। वहां मंत्रालय में दिल्ली में मैं बात कर रहा था किसी से, तो जो PM का ग्रीवांस सेल वाला जो मंत्रालय है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाला, वो बोला कि क्या कोल सेक्टर में आप लोग IT का यूज करते हैं क्या? उसको मैंने पूरा बताया कि कोल सेक्टर का IT मतलब जैसा हमारा काम है, जैसा हमारा रिक्वायरमेंट है, हम जियो फेंसिंग बनाया, हम GPS लगाया, हम वे ब्रिज का यूज कर रहे हैं, RFID से यूज करके अपना मॉनिटरिंग कर रहे हैं, और सब जगह CCTV लगा रहे हैं, और उसको सेंट्रलाइज करके हम एरिया में और साथ में सब्सिडी में उसको मॉनिटर कर रहे हैं, और वहां पर आदमी है उसको एक्शन ले रहा है। विक्रांत जी, ये वाला जो एक्शन लेना है उस पर और थोड़ा काम करना पड़ेगा। यहां बैठे हुए हैं, मैंने रिसर्च किया, हमको चाहिए से 300 CCTV, अभी भी 200 ही लगा हुआ है। 200 में भी कुछ ऐसा CCTV जगह लगा हुआ है जहां जरूरत ही नहीं है, जहां जरूरत है वहां नहीं लगा है, जहां नहीं जरूरत है वहां लगा हुआ है। इसका जॉइंट सर्वे करके उसका फिक्सिंग होना चाहिए। जो जरूरत है लगा है, उसमें पता लगा कि 50% खराब है। जो काम कर रहा है उसका रिपोर्ट नहीं जनरेट होता है, रिपोर्ट जनरेट होता है तो ऊपर तक जाता नहीं है, मतलब निगेटिविटी की हद हो गई। जब मेरे संज्ञान में जब आया 2 साल पहले, तो मैंने एक फ्लाइंग स्क्वाड टीम बनाया। विजिलेंस का वीकली लेवल पर हम लोगों ने सरप्राइज इंस्पेक्शन किया, और आज के डेट में खुशी हो रही है कि मोर देन 90% हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी डिफिशिएंसी थे वो कंप्लीट कर चुके हैं। अब सबको इंटीग्रेट कर रहे हैं। बाकी 4 सब्सिडी में हमारा CCTV आ चुका है, बाकी भी 3 और है, जैसे चेयरमैन साहब ने बताया कि कुछ अप्रैल में और कुछ मई में हम 100% हो जाएंगे, और उसको सबको इंटीग्रेट करके हम CIL तक ले जाएंगे। बाधाएं आती हैं, चेंज जब आप वो मैं बताया कि अपना लक्ष्य बनाइए परिवर्तन करने के लिए। जैसे आप परिवर्तन की बात करेंगे, वहां बहुत लोग हैं मोटी चमड़ी वाले, बोलेंगे कि नहीं आपको क्या मतलब, लेकिन आप रोको मत, आप छोड़ना मत, परिवर्तन करके रहना है और दुनिया को दिखा देना है। दुनिया को दिखा देना है कि हम सफल हैं और सफल होंगे। आपने एक कविता पढ़ा था कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। उसका आखिरी जो स्टंजा है, हम बहुत कोशिश किए, सफल नहीं हो पाए। हमने कोशिश किया कि इतने करप्ट लोगों को हम इतना चार्जशीट दिलवाएं, लेकिन उतना नहीं दिलाया। कुछ लोगों को माफ भी किया गया, कुछ लोगों को माइनर पेनल्टी करके छोड़ दिया गया, लेकिन हमको उसको डरना नहीं है। उसी तरह से आप अपना काम कीजिए। कई जगह हो सकता हम सफल नहीं हो पाते हैं। कल 12 कोल ब्लॉक का आवंटन हुआ, इसमें WCL को एक ही कोल ब्लॉक मिला, दूसरा मिलने से रह गया, क्योंकि कंपटीशन में उतना हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं जितना कि लोगों ने किया होगा। वो भी असफलता हमारी हुई। हम पढ़ाई करते हैं, कभी कभी असफल भी हो जाते हैं। तो उसी का आखिरी स्टेंजा है विक्रांत जी कि असफलता एक चुनौती है। असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हमारे कोल इंडिया को, हमारे WCL की जय जयकार होना चाहिए। बिना किए कुछ किए जय जयकार नहीं होती। आज जब हम लोग आए तो सबसे पहले दीपक प्रज्वलित कराया गया।
दीपक जला। हम लोग बोलते हैं कि देखो दीपक जल रहा है, लेकिन दीपक नहीं जलता है। जलता है तेल और जलती है बाती, लेकिन नाम होता है दीपक जल रहा है। पूरे विश्व में कोल इंडिया का, हिंदुस्तान का पूरा नेम एंड फेम हो रहा है कि इंडिया इज ग्रोइंग लाइक दिस। और बहुत सारे देश तो इंडिया पर अलग आशा से देख रहे हैं कि इंडिया ग्रो करेगा तो हमको हेल्प करेगा। पूरे हिंदुस्तान के लोगों का नजर आपके कोल इंडिया पर है। कोल इंडिया का भी बहुत नेम एंड फेम है, आपका WCL का भी बहुत नेम एंड फेम है। नहीं, नाम हो रहा है WCL का, CIL का, इंडिया का, लेकिन काम कौन करता है? काम करते हैं आप, काम करता है हमारा जनरल मजदूर, काम करता है हमारा सिक्योरिटी गार्ड, काम करता है हमारा ऑपरेटर, और नाम होता है CIL का, WCL का, सब्सिडरी का, माइन का। तो ये भी विडंबना है। यदि 2 दिन पहले ऑनरेबल PM ने 1000 मिलियन मेट्रिक टन कोल प्रोडक्शन का उन्होंने ट्वीट किया था, दैट वाज ए एप्रिसिएशन फ्रॉम ऑनरेबल PM टू माई ईच एंड एवरी कोल इंडियन। एक बहुत बड़ी चीज है कि PM पर्सनल लेवल में आपके अचीवमेंट को अप्रिशिएट करें। उसको तो मैं पिछले साल का जो उनका ट्वीट था उसको मैं फ्रेम करा करके जो हमने ब्रांड CIL का जो गैलरी बनाया था कोल इंडिया में, वहां पर हमने लगाया था। यानी हम इस तरह से काम कर रहे हैं कि हमारा नेम एंड फेम वहां तक पहुंच रहा है। एक बार हम लोगों ने 2 साल पहले जनरल VP मलिक, जो इंडियन आर्मी के चीफ थे जब कारगिल वार हुआ था, उनको मैंने बुलाया था कि आप आइए, हम लोग को एड्रेस करेंगे, आप लेक्चर देंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। उन्होंने बताया कि आपके कोल इंडियन तो बहुत ही मेहनत वाला काम करते हैं। तो मैंने बताया कि कैसे सर? याद कीजिए कोविड का समय, कोविड पीरियड में पूरे विश्व में विपत्ति आई थी। मैंने आदमी से आदमी डर रहा था, सब लोग घर में दुबका हुआ था। मैंने ऐसी विपत्ति जहां पर आदमी आदमी से डरा हुआ, कोई एक दूसरे के पास नहीं आ रहा है। वैसे परिस्थिति में हमारा कोल इंडियन अपने जान की परवाह नहीं किया, अपने फैमिली का जान का परवाह नहीं किया, और घर से निकला, कोल माइन में कोयला का प्रोडक्शन किया, उसको ट्रांसपोर्ट कराया और पावर सेक्टर तक, पावर प्लांट तक भिजवाया, ताकि हिंदुस्तान पर ऐसे विपत्ति है और कोई विपत्ति ना आए। उसका यही कारण है कि आप पूरे कोविड पीरियड में देखिएगा कि भले सारी मुसीबत आई होंगी, लेकिन कहीं से भी कोई एक स्ट्रीट लाइट ऑफ होने का भी खबर नहीं आया होगा, कोई एक ऑक्सीजन प्लांट चलना बंद हो गया इलेक्ट्रिसिटी के चलते, ऐसा नहीं हुआ। इस तरह से विपत्ति काल में आप काम करते हैं। उन्होंने बताया कि मानता हूं, ये जनरल मलिक का स्टेटमेंट है कि मानता हूं कि आर्मी की नौकरी टफ है, लेकिन आपके कोल इंडियन की नौकरी भी आसान नहीं है। लास्ट ईयर वाले ऑनरेबल CVC को हम लोग बुलाए थे कोल इंडिया में। जब मैं एयरपोर्ट से उनको लेके आ रहा था तो हमको तो ही पता है कि कोल इंडिया के हम कोयला देते हैं तो बिजली जलता है, हमको इतना ही पता है, मैक्सिमम लोग को ही पता है। उन्होंने बताया कि अरे आपका कोल इंडिया का कंट्रीब्यूशन बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन है आपका राष्ट्र के निर्माण में। तो बोले, मैं बताया कि सर राष्ट्र के निर्माण के पथ में हम एक दीपक हैं। बोले नहीं। उन्होंने बताया कि आप कहीं भी जाइए, कहीं भी आंख दौड़ाइए, यदि ईंट है, सीमेंट है, रॉड है, बिल्डिंग है, लिफ्ट है, आपका शर्ट है, चश्मा है, बिना कोयले का आपका कुछ नहीं होने वाला है। यानी आपका कोयला जाता है तो ब्रिक बनता है, स्टील बनता है, सीमेंट बनता है। आपका कोयला जाता है प्लांट में तो वहां से इलेक्ट्रिसिटी बनता है, मशीन चलता है, तो आपका शर्ट बनता है, करता है। दिल्ली में क्या किया, कोई झुग्गी झोपड़ी वाला इलाका को साफ करके मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना दिया। वो बिल्डिंग का हर कंस्ट्रक्शन का हर पार्ट में आपका है।
जब हमको कोई बता रहा था, तुम बोला कि एक दिन तुम कोल सप्लाई बंद कर दो, जब लिफ्ट चलना बंद हो जाएगा तब समझ में आ जाएगा क्या कोल इंडिया की इंपॉर्टेंस है। यानी बिना, यदि कोई सपना देख रहा है कि हम 10% ग्रोथ करेंगे, अपना नेशनल डेवलपमेंट करेंगे, तो उसी रफ्तार से कोल इंडिया को डेवलप होना पड़ेगा। एक बिल्डिंग, एक भी इंफ्रास्ट्रक्चर, एक भी लाइट, फैन, कुछ भी बिना आपके कंट्रीब्यूशन का नहीं चल रहा है। लास्ट ईयर मेरे कलीग का लड़का आईपीएस में सिलेक्शन हो गया उसका। मैं बुलाया, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, प्रणाम करो पैर छू के। तो पैर छू के प्रणाम किया, बोला कि बचपन से आपको ही मैं आइडियल मानते हुए हम लोग पढ़ाई किए। तो मुझको थोड़ा आश्चर्य लगा, क्यों? मतलब सोच करके पढ़ा कि हाँ आप लोग ऐसे पढ़ते थे तो हम भी ऐसे पढ़ाई किए। तो बोला नहीं, उसको प्रणाम करो, मेरा कोल इंडिया का कोयला जाता है, वो बल्ब जलता है, उसी बल्ब के नीचे तुम पढ़े हो तब तुम पास हुए हो। यानी इस तरह का पर्सनल टच है आपका वर्किंग में, यानी आप इस तरह का काम करते हैं। यहाँ आपका एक एक मेहनत, आपका एक एक दिन का, एक एक मिनट का जो भी मेहनत आप करते हैं, सीधे वो राष्ट्र के निर्माण से जुड़ता है। फिर सीबीसी ने बताया कि यदि एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, वो हम राष्ट्र का निर्माण मानते हैं, तो आप उस बिल्डिंग के नींव हैं, नींव, फाउंडेशन है, आपका इस तरह का कंट्रीब्यूशन है। आप ऐसे कंपनी में काम कर रहे हैं और उस कंपनी की हालत कि कोई आए हमारा एसेट को नुकसान पहुंचा के चला जाए, आ करके हमारा ऑफिस में चाहे जो भी हो कुछ टूर्नामेंट करके चला जाए। हम रक्षक हैं। हमको जब आपके सीएमडी साहब ने बुलाया कि आपको लेक्चर देना है, तो मैं ये बताने आया हूं कि डरना छोड़ दीजिए। हर आदमी एक सीबीओ की तरह काम कीजिए, हर आदमी एक विजिलेंस ऑफिसर की तरह काम कीजिए, हर आदमी एक सिक्योरिटी ऑफिसर की तरह काम कीजिए, हर आदमी एक प्रहरी की तरह काम कीजिए, तभी हम अपने कंपनी को बचा पाएंगे। जो एक्टिव है, जो मेहनती है, जो काम करता है, उसी का पूछ है। जो कुछ नहीं करता है उसका कोई पूछ नहीं है। जब अपना लक्ष्य परिवर्तन की बात आई तो मैंने कहीं पढ़ा था 2023 में एक ऑल ओवर वर्ल्ड में एक सर्वे हुआ था, गोलैब सर्वे। उस सर्वे हुआ था कि 63% लोग ऐसे होते हैं हर ऑर्गेनाइजेशन में कि जो अपना 9 से 5 ड्यूटी करके चले जाते हैं। 63% होते हैं जो अपना खाली अपना काम किए, आकर के काम करके चले गए। 24% ऐसे होते हैं जो न काम करते हैं न काम करने देते हैं। ऐसे 24% होते हैं। करप्ट लोग भी उसी में आते हैं। आपके जो सिक्योरिटी वाले, जो एंटी सोशल और मोटा भाई, सब उसी में आता है। ऐसे हैं 24%। 13% ऐसे हैं हर कंपनी में, चाहे कोल इंडिया हो, चाहे बाहर का हो, सरकारी हो, चाहे जो भी हो। 13% ऐसे होते हैं जो दिन रात कंपनी, हाई कंपनी, हाई कंपनी, हाई कंपनी। वो कंपनी के लिए उठेगा, कंपनी के लिए जिएगा, कंपनी के लिए मरेगा। अब मैंने अपना एक लक्ष्य बनाया कि क्यों ना हम ऐसा काम करें कि वो जो 24% वाला है उस पर हम अटैक करें, उसको परिवर्तन करें। अपने लाइफ का हम ऐसा लक्ष्य बनाएं और कुछ ऐसा परिवर्तित करें तो हम शायद उसको 24% से 13% पर नहीं कर पाएंगे, लेकिन उस 24% से यदि हम 63% पर भी कर लिया, 1% आदमी को भी कर दिया हमने, तो मैं मानूंगा कि मेरा लाइफ का मिशन सक्सेसफुल हो गया। इस तरह से काम करिए, दैट इज वर्किंग कल्चर। इस तरह से हमको काम करना पड़ेगा। वो जो 13% 24% वाले हैं वही हमारे लिए बहुत बुरे आदमी हैं। एक कहीं कविता पढ़ा था मैं कि सूर्य तो हजारों हैं, जितने स्टार है सबको सूर्य का, वही तो स्टार है, सूर्य भी तो स्टार, वही तो स्टार है, लेकिन वो किसी काम के नहीं है। जो हमको लाइट नहीं दे उसके क्या किस काम का है करोड़ों सूर्य, लेकिन सूर्य है बस नाम के। जो न दे हमको उजाला वो भला किस काम के। रात भर जलता रहे उस दीप को दीजिए दुआ। सिक्योरिटी वाले आपके लिए है। आप रात भर जलते हैं, रात भर वहां पहरा देते हैं, तब हम यहाँ पर रात भर सो पाते हैं। आप वहाँ पर रात भर, दिन भर वहाँ पर अपने आप को खटते हैं। एक सैनिक के प्रहरी का जो
लाइफ है वो बिल्कुल अलग होता है करोड़ों सूरज लेकिन सूरज है बस नाम के, जो न दे हमको उजाला वो भला किस काम के। रात भर जलता रहे उस दीप को दीजिए दुआ, रात भर जलता रहे उस दीप को दीजिए दुआ। सूरज से वो श्रेष्ठ है, तुच्छ है तो क्या हुआ। एक और, वक्त आने पर मिला ले हाथ जो अधियार से, मोटा भाई के लिए, वक्त आने पर मिला ले हाथ जो अधियार से, संबंध उसका कुछ नहीं है सूर्य के परिवार से। यानी आपके कंपनी में कुछ लोग ऐसे हैं जो दिखाएंगे कि हम दिया हैं, चाहे सूरज हैं, चाहे स्टार हैं, चाहे चंद्रमा है, लेकिन ठीक वो उसके उल्टा है। क्यों? क्योंकि जब अधियार से हाथ मिला लिया, जो करप्शन वाले से हाथ मिला लिया, जो आदमी हमारा एंटी सोशल एक्टिविटी कर रहा, जो हमारा चोरी कर रहा, उसके साथ हम हाथ मिला लिए, उसका कोई हमारे परिवार से, हमारा कोल इंडिया फैमिली से उसका कोई संबंध नहीं है, और जिसका संबंध नहीं है उसको हमारे कंपनी में कोई जगह नहीं है। यह है, मैंने बताया कि जो हमारे कंपनी को नुकसान करेगा हम उसको रहने नहीं देगा। चाणक्य ने बताया था कि विजिलेंस डिपार्टमेंट का नौकरी क्या है। उनका मत्स्य संहिता है, उसमें लिखा हुआ है कि ये एक बहुत बड़ा तालाब है, उसमें लाखों करोड़ों मछलियां हैं, उसमें विजिलेंस वालों को लगा दिया गया कि तुम वॉच करते रहो कि कोई मछली पानी तो नहीं पी रही है। यानी इस तरह का नौकरी है विजिलेंस वालों की, और इस तरह की नौकरी है सिक्योरिटी वालों की। इतना बड़ा मेरा माइन है, इतने एंट्री एग्जिट, इतने लोग, पैदल, गाड़ी, साइकिल, पता नहीं क्या क्या एक्टिविटीज है, और बाकी वो जो माफिया और क्राइम वाले अलग। पूरा बड़ा तालाब है, पूरा बड़ा माइन है, इतना सेंसिटिव काम हो रहा है कहाँ कहाँ, उसमें विजिलेंस वाले चाहे सिक्योरिटी वाले को लगा दिया कि तुम वॉच करते रहो कि कोई मछली पानी तो नहीं पी रही है। अभी सोचिए कितना डिफिकल्ट काम है। कोल इंडिया इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है कि यहां पर 9 CBO है, 150 से ज्यादा विजिलेंस ऑफिसर्स हैं। यानी एक कंपनी के अंदर में इतने CBO भी सारे CBC से अपॉइंटेड है। जब मैं बोलने लगा ये बात तो CBC को भी लगा कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन है। यही कारण है कि ये चारों हमारे 9 CBO और 150 से ज़्यादा हमारे जो विजिलेंस ऑफिसर मिल करके हम लोग वो काम किए हैं जो कभी कोई सपना में इंडिविजुअल नहीं कर सकता था। हम लोग सब बैठे कैसे केस में कैसे काम करेंगे। मैंने जब पढ़ा तो मैं ऑब्वियस उसमें सोचना शुरू किया, तो इन्हें बताया उसमें ऐसा करो कि हम ऐसे मछली की तलाश करें, हम तो सबको वॉच नहीं कर पाएंगे, लेकिन ऐसे मछली को तलाश करें जो खाली पानी पीती है, चाहे हमारे तालाब को गंदा कर देती है। यानी हम पूरे कंपनी में हम उस पर वॉच रखें जिसका मालाफाइड इंटेंशन है, या हमारे कंपनी को गंदा कर रहा है, बदनाम कर रहा है। ऐसे लोगों को हम उठा करके फेंकें। कहीं देखिएगा ट्रैफिक पुलिस वाला क्या करता है, सबको नहीं वॉच करता है, जो रफ ड्राइव करता है, चाहे कहीं कुछ आउट ऑफ बहुत ज़्यादा रूल को डिसफॉलो करता है, उसको पकड़ता है पुलिस, सबको नहीं पकड़ता, सबको डिस्टर्ब भी नहीं करता है। तो हम लोग ये टारगेट बनाएं कि ऐसे मछली को निकालें और निकाल करके फेंके बाहर, और उस मिशन में हम लोग काफ़ी सक्सेस रहे। आपको पीडीपी कंप्लेन के बारे में बता रहा था। पीडीपी कंप्लेन 2 साल पहले हमारे पास साल में बहुत कम आता था, अभी 10 टाइम से ज़्यादा आना हो गया, शुरू हो गया। और उस पीडीपी कंप्लेन में इतना बढ़िया बढ़िया डॉक्यूमेंट, ऐसा कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट अटैच कर रहा है कि आपको आश्चर्य होगा। कभी मैंने किसी टॉप पर से पूछा कि आपका साइन किया कागज है, तो बोला हमको तो याद ही नहीं है कब मेरा कागज है, कब हमने साइन किया। यानी वो सब कागज भी लगा दे रहा है पीडीपी कंप्लेन करने वाला, जो सामने वाला टॉप सीक्रेट रखा था। यानी ऑब्वियस है कि पीडीपी कंप्लेन वही करता है जो उसके बारे में सब कुछ पता रहता है। हमको फायदा क्या है कि मेरा इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन 2 दिन में खत्म हो जाता है,
और क्वालिटी कंप्लेन है, उस आदमी को एक एक सीबीओ के यहां तो एक कंप्लेन में 12 आदमी को चार्जशीट हुआ, 12 को मेजर पार्टी चार्जशीट हुआ। इतना क्वालिटी कंप्लेन अच्छा है। यानी पीडीपी कंप्लेन विजिलेंस डिपार्टमेंट के लिए बहुत ही यूजफुल टूल है। उसी तरह से विफल ब्लर होना चाहिए, जो सिक्योरिटी सिस्टम में वहां पर लोग बैठे हुए हैं, रिमोट में वहां पर हैं, वो अपना फ्लैश करें, उसको बताएं, दुनिया में हंगामा तो करें। जिस दिन हम लिस्ट बना के देंगे कि ये गाड़ियां हमारा वायलेट करके गई हैं, कौन कौन बचाएगा जी? मोटा भाई कब तक बचाएगा? उसको ऊपर तक जाने दो, आप मंत्रालय में भेजिए। मैं कोई भी सिस्टम बना लिया हूं कि यदि मैं आपको बता रहा हूं आपसे नहीं होता है तो हम आपके बॉस को बताएंगे, उससे नहीं होता तो उनके बॉस को बताएंगे। गो वन स्टेज हायर, अदरवाइज फिर आपका कोई वैल्यू नहीं है। सेक्रेटरी कोल के पास जो सीआईएसएफ का जो रिपोर्ट जाता है, उन्होंने हमको किया है कि उसको मंगा करके आप उसका भी इन्वेस्टिगेट करो। पटेरिया साहब लोग बात कर रहे थे कि बहुत सारे सिक्योरिटी इशू में भी ऐसा आता है जिसमें मालाफाइड इंटेंशन है, विजिलेंस एंगल है, उसमें हमारे सिक्योरिटी वाले का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो ऐसे केसेज को जो थेफ्ट इशू है वो हम विजिलेंस पॉइंट ऑफ से भी देखेंगे, आपको 1-2% उसमें हमको मिल जाएगा। जब मैं ज्वाइन किया यहां पे तो मैं रेलवे ऑफिसर हूं, जब यहां आने लगा रेलवे में भी विजिलेंस में था, तो लोगों ने बोला यार कहां जा रहे हो? वहां पर सी फॉर कोल, सी फॉर करप्शन, और बहुत गंदगी है वहां पे। जो भी बोलने वाले बोले, मैं ऐसा कुछ माइंड स्वच्छ रखा, यहां आया। जब आप लोगों को मैं देखा, आपकी क्वालिफिकेशन और आपका एटीट्यूड और आपका नॉलेज और आपका वर्किंग स्टाइल को देखा मैं, तो बोला ये तो बाहर में आपकी बदनामी अलग तरह की है, आप तो ऐसे है नहीं। तो लगभग 1 महीना के बाद मैं, अग्रवाल साहब हमारे चेयरमैन थे, उनको बताया सर जानते हैं आपका इमेज बाहर में बहुत खराब है, दुनिया वालों को बताइए कि हमारा कोल इंडिया इतना अच्छा है, इतना अच्छा है। उनको मैंने ये बताया कि करप्शन मामले में भी यदि टॉप 5 कंपनी हम देखेंगे इंडिया के, तो हमारा कोल इंडिया भी उसमें आएगा। आप सिंपली क्या कीजिए, थेफ्ट ऑफ कोल और इलीगल माइनिंग को करप्शन श्री से बाहर निकालिए। और है भी, थेफ्ट ऑफ कोल इज नॉट अ करप्शन इशू, इलीगल माइनिंग इज नॉट अ करप्शन इशू। जो बिना टिकट यात्रा कर रहा ट्रेन में, वो करप्शन इशू नहीं है। कोई झगड़ा कर लिया आपस में, वो करप्शन इशू नहीं है। किसी का सामान चोरी कर लिया, वो करप्शन इशू नहीं है। उसमें विजिलेंस वाला कुछ नहीं करना है। जो थेफ्ट जो होता क्या है कि साइकिल पर कोई लेके जा रहा है, हमको धनबाद में कोई साइकिल से लेके जा रहा था कोयला, वो भी शहर के बीचों बीच लेके जा रहा था, तो वहां से हमको सवेरे सवेरे 6 बजे फोन किया, बोला कि जानते हो, सब बोलता है क्या देखो त्रिपाठी जी जा रहे हैं। खराब सेंस में बोलता है कि मतलब आप कुछ करते नहीं हो। आपको इसीलिए रोक टोक करना बहुत जरूरी है। जितने सिक्योरिटी वाले हैं, और मैं सबको बोल रहा हूं कि आप लोग विजिलेंस ऑफिसर बनिए। माइनिंग इलाके में अनवांटेड पीपुल जाता है, उसको लोग बोलते हैं अंग्रेजी में एजेंट। वो कुछ नहीं है, वो आपको फुसला करके कुछ 6-5 करके कोयला का क्वालिटी ऊपर नीचे करेगा, चाहे कुछ और करेगा, और वही जाके घूम घूम के दुनिया में बताएगा कोल इंडिया में बहुत करप्शन है। तो मैं ये भी बोल रहा हूं कि हर आदमी, भले आपको ड्यूटी में आता है तो नहीं आता है, कम से कम पूछ तो सकते हो कि आप कौन हो, क्यों आए हो। सिक्योरिटी वाले उसको दम ये करो कि कोई मजाक तो है नहीं कि आप घुस जाएंगे हमारे घर में से ही। वो देखना सो कॉल्ड ऊपर से उसका बॉस का प्रोटेक्शन रहता है कि हाँ जाने दो जाने दो, तो उसका बोलो परमिशन ला कर दीजिए और उसको रिकॉर्ड कीजिए कि आदमी इतना बड़ा अटेंडेंस बनाओ और बोलो कि हाँ उसके हिसाब से है। हर आदमी को जब साइन करता है ना तो उसको हाथ कांपता है। और बॉस से बहुत ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप अपने आप में विजिलेंस ऑफिसर है। मैं अपने विजिलेंस वाले को बोलता हूं कि यदि मैं कोई गलत कर रहा हूं तो कभी संकोच मत करना रोकने टोकने में। मेरा अधिकार है कि मेरे नीचे वाले हमको समझाएं कि हाँ पर यहां गलती हो रहा है, यहां गलती हो रहा है। तो इस मिशन के हिसाब से करना है, लोगों की मेंटलिटी चेंज करना है। साहब बता रहे थे कि एटीट्यूड चेंज करो। मैं 94-95 के आसपास में बोला कोई कि और पढ़ाई कर लो अच्छा से, तुम पढ़ने में तेज है, तुमको सरकारी नौकरी मिलेगी और सरकारी नौकरी में आराम ही आराम है। तो जब मैं रेलवे ज्वाइन किया
उसके 6-7 साल के बाद ये मोबाइल फोन आ गया था, तो एक मोबाइल में मैसेज बनाया कि ये आंखें उस आदमी की आज भी तलाश कर रही है जिसने बोला था कि सरकारी नौकरी में आराम ही आराम है। मतलब इस मेंटलिटी को तोड़ना पड़ेगा कि सरकारी नौकरी में काम नहीं है। इस मेंटलिटी को तोड़ना पड़ेगा कि जो चाहे हमारे माइनिंग इलाके में घुस जाए। इस मेंटलिटी को तोड़ना पड़ेगा, कहीं भी कोयला दिखेगा तो हम टोकेंगे नहीं कि तुम कहां से लाया है। कहीं भी कोयला दिखेगा तो अभी ऐसे कि मेरे यहां से लेकर आया होगा। हम पूछ तो सकते हैं कहां से लाया, किस तरह से लाया, कौन हो, क्या है। कम से कम छुप के तो जाएगा। कम से कम धनबाद के बीच शहर से नहीं जाएगा, उतना तो शर्म करेगा। पहले जमाने में नकल होता था, लोग चुपके से नकल कर लेता था। अब तो शान से नकल करता है। क्यों? क्योंकि उसका सोचता कि मेरा अधिकार है। पहला कोई करप्शन करके आता था तो बड़ा चुपके से रहता था, अब तो शान से मल्टी बनाता है। और दूसरा बगल वाला सोचता है कि इसके यहाँ रिश्तेदारी कर ले, बहुत करप्शन करके पैसा लाया है। इस मेंटलिटी को तोड़ना है। यदि आप गलत सेंस से पैसा लाए हैं तो गलत है। हम ऐसे देश में रहते हैं जहां हनुमान जी की पूजा होती है। हनुमान भगवान श्री राम के दो भक्त थे, एक हनुमान जी थे, एक विभीषण थे। हनुमान जी की पूजा हर गली में, हर चौराहे पे, हर गांव में, हर घर में होता है, लेकिन विभीषण का पूजा कहीं नहीं होता है। उसका एक कारण है कि हनुमान जी का जो भी दोनों आदमी का लंका विजय में इक्वल कंट्रीब्यूशन था। जो हमारे यहां करप्ट होता है डायरेक्टली इनडायरेक्टली, वो भी कुछ से कुछ कंट्रीब्यूट करके जाता है, लेकिन विभीषण का पूजा कहीं नहीं होता है। क्योंकि हजारों खूबियां होने के बाद भी विभीषण में एक ऐप था। वो कहीं में पढ़ा था एक कविता कि विभीषण राम जी के भक्त थे, ये जानते सब हैं, मगर जो देशद्रोही है उसे पूजा नहीं जाता। यानी हम बचपन से सीखते आए हैं कि किसकी पूजा होनी चाहिए, किसकी पूजा नहीं होनी चाहिए। तो क्यों ना हम जो करप्ट है उसको डिसरेस्पेक्ट करना शुरू कर दें, बायकॉट करना शुरू कर दें। सक्षम, सर्वोत्तम, सर्वज्ञ। सर्वज्ञ तो आपका कहीं न कहीं से तो हम लोग कर ही लेते हैं, चाहे सीआईएसएफ का हेल्प ले लें, चाहे कहीं न कहीं से करके। और अब आईटी का जमाना आ गया तो हम और अच्छा से जाएंगे। आईटी का जिस तरह से यूज कोल इंडिया में हो रहा है, वास्तव में विजिलेंस डिपार्टमेंट और सिक्योरिटी डिपार्टमेंट इन दोनों के लिए एक वरदान साबित हुआ। हमको सब दिखता है कहाँ क्या है, चाहे वो आईटी इनिशिएटिव का कोई भी पॉइंट हो, चाहे ICCC का हो, और चाहे आज जो आपने लॉन्च किया, ये भी देखिएगा बहुत दूर तक जाएगा। और जब भी कुछ टेक्नोलॉजी आता है मैं उसको भरपूर यूज करता हूँ। जितना अच्छा टीम आपका WCL का है, मैं शान से बोल सकता हूँ कि मेरा सारा विजिलेंस टीम बहुत अच्छा है। मैं विजिलेंस वालों को मैं मोटिवेट किया हूँ कि जो काम करो शान से करो, जो काम करें। यदि हम माइनिंग इंजीनियर हैं, माइन में जा रहे हैं तो रोना धोना काम का नहीं करना है। देखिएगा विजिलेंस डिपार्टमेंट में जो आता है वो रोना धोना शुरू कर देता है। मैं मांग के आया हूँ विजिलेंस डिपार्टमेंट में उसको जाना है। हम अपने आप ही सब विजिलेंस वालों को बोलते हैं तुम आए हो तो अपना काम करो। किसी को डॉक्टर यदि बोलेगा इसको कैंसर का बीमारी ऑपरेशन करना पड़ेगा तो नहीं करोगे तो मर जाएगा, ठीक उसी तरह से है। आपको यदि कोई करप्ट है तो उसको ऑपरेशन करना पड़ेगा, उसको करना पड़ेगा, हमारा ड्यूटी है। दैट इज माई इथिक्स। डॉक्टर का इथिक्स है कि ऑपरेशन करना है। वकील का एडवोकेट है, वो कसाब का, यही से बॉम्बे में काम जो हुआ था, कसाब का जो वकील था इंडियन था, उसका प्रोफेशनल एथिक्स, उसका आत्मा गवाह करता था कि नहीं ये तो हमारे इंडियन को मारा है तो हम इसका वकालत नहीं करेंगे। वो भरपूर कोशिश किया नहीं ले, लेकिन जब एक बार उस वकील ने कसाब के फेवर में लड़ने का फैसला ले लिया तब वो बाकी नहीं देखेगा, अपना एथिक्स देखेगा। वो भले उसकी जो क्लाइंट है गलत किया हो चाहे सही किया हो नहीं देखना है, उसका एकमात्र ड्यूटी है कि हम अपने क्लाइंट को कैसे सजा कम करें या उसको बचाएं। उसने ठीक किया। दैट इज कॉल्ड इथिक्स। हम विजिलेंस में हैं, भले हमारा कोई साथी संगत है क्या है, यदि वो गलत किया है उसको हमको पनिशमेंट दिलाना है तो दिलाना पड़ेगा। ये भावना जब हमारे अंदर आएगी फिर हम काम नहीं कर पाएंगे, दुखी हो जाएंगे। विजिलेंस वालों को सब अलग निगाह से देखता है। ऐसा क्यों भाई? जैसे वो आप एक डिपार्टमेंट है, डीपी साहब को हम 10 चिट्ठी लिखे और लिख करके लौटा देते हैं, कोई बुरा नहीं मानता है। लेकिन विजिलेंस वाला एक कोई कागज लिख देता है तो बहुत बुरा मान जाता है लोग।
फाइनेंस वाले को कोई कागज भेजिए, कोई गलत होगा तो ऑब्जर्वेशन देकर लौटा देगा, उसका बुरा नहीं मानते हैं। लेकिन विजिलेंस वाले को बुलाते हैं तो मना बुरा मान जाते हैं। बुरा मानने की कोई जरूरत नहीं है, वो भी अपना ड्यूटी कर रहा है। और यदि आपने गलत नहीं किया है, एक कहते हैं मालाफाइड इंटेंशन, एक कहता है बोनाफाइड डिसीजन। इनपुट जो अब पतरिया साहब बता रहे थे कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा इनपुट ले लें, वेरियस सोर्स से इनपुट ले लें, कोई न्यूज़पेपर से ले लेता है, कोई सोशल मीडिया से लेता है, कोई मुखबरी वाले जो होते हैं वो दे देते हैं आपको इनपुट। आप इनपुट लीजिए, डाटा लीजिए, नॉलेज होना चाहिए आपको, आपका मैनुअल एसओपी का सबका मैनुअल का नॉलेज होना चाहिए, आपको ट्रेनिंग होना चाहिए, आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट है आपके यहां माहौल ऐसा होना चाहिए जहां कोई भी डिसीजन लेने में कोई संकोच ना हो, कोई डर ना हो, यानी फियरलेस, करप्शन फ्री माहौल होना चाहिए। वो हम ऐसी कंपनी का कामना करें जहां पर करप्शन फ्री माहौल हो, जहां को कोई डर ना लगे। और रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था ना कि वेयर माइंड इज विदाउट फियर एंड हेड इज हेल्ड हाई। हम बड़ा आसान से बोलते हैं कि हम कोल इंडिया में काम करते हैं, ऐसा मेरा माहौल है, ऐसा लोगों का कोऑपरेशन है कि हम जो चाहते हैं वो हो जाता है। तो कोई भी डिसीजन लेने के लिए आपको चाहिए करप्शन फ्री माहौल होना चाहिए। और मैं हर एक कोऑर्डिनेटर को बोलता हूं कि आप काम करिए, डिसीजन लीजिए। डिसीजन लेंगे तो हो सकता है गलत भी हो जाए। यदि आपके पास ABCD डिसीजन है, आपने कोई डिसीजन लिया, हो सकता है कि 2 साल बाद, 4 साल बाद गलत हो जाए। लेकिन यदि माय डियर फ्रेंड्स, आप यदि डिसीजन लिए हैं, लेकिन यदि आपने वही डिसीजन अपने स्वार्थ में लिया, बहुत तो डिसीजन इसलिए लेता कि हमको नागपुर में पोस्टिंग बनी रह जाए, अच्छा किसी फेवरिज्म में ले लिया, या 10 पैसा कमाने के लिए आपने डिसीजन लिया, तो ऐसा डिसीजन तो गलत होना ही है। दैट इज कॉल्ड मालाफाइड डिसीजन। और ऐसे डिसीजन को कोई नहीं छोड़ सकता है, उसको विजिलेंस वाले नहीं छोड़ पाएंगे, किसी को नहीं बचा पाएंगे। तो उसके लिए मैं कहीं पढ़ा था कि बख्श देता है खुदा उनको, बख्श देता है खुदा उनको जिनकी तकदीर खराब होती है। मेरी तकदीर खराब थी, डिसीजन लिया, गलत हो गया। बख्श देता है खुदा उनको जिसकी तकदीर खराब होती है, उसको खुदा भी माफ कर देता है, भगवान भी माफ कर देता है। तो विजिलेंस वाला क्या होता है? लेकिन वो हरगिज नहीं बख्शे जाते GM साहब, लेकिन वो हरगिज नहीं बख्शे जाते जिसकी नीयत खराब होती है, जिसकी नीयत खराब होती है। यदि आपका मालाफाइड इंटेंशन है और आप ऐसा डिसीजन लिए हैं, ऐसा कोई फाइल को गंदगी किए हैं, तो उसको कोई भी बचा नहीं पाएगा। वो हरगिज नहीं बख्शे जाते जिनकी नीयत खराब होती है। इसीलिए मैं ये बोलूँगा, कंपनी के हित में डिसीजन लीजिए, बड़े बड़े डिसीजन लीजिए और काम कीजिए, तभी हम 2047 में विकसित भारत का सपना देख पाएंगे। मैं 1 जनवरी को गया चेयरमैन साहब को नया साल का विश करने के लिए, तो उन्होंने हमको बोला कि 2047 हम कहाँ रहेंगे, 2070 हम कहाँ रहेंगे, और पता नहीं क्या क्या इस तरह की बातें करने लगे। 1 जनवरी के दिन लगभग 10:30 बजे के आसपास में मिलने उनसे गया, बुके लेके गया था और उनको विश कर रहा है। और चेयरमैन CIL जिसको 10 महीना बाद या 11 महीना बाद रिटायर होना है, वो इस तरह की बातें कर रहा है। तो उस दिन मैं समझ गया कि जिस कंपनी का मुखिया का विजन इस तरह का होगा, थिंकिंग ऐसा होगा, ऐसे मौके पर ऐसा तरह से काम करेगा, ऑब्वियस है कि हम लोग टॉप पे जाने वाले हैं। उसी विजन में, उसी मिशन में आपको भी काम करना पड़ेगा। एक और मैं क्लियर कर दूं, CBC मैनुअल में, पटेल साहब आपके लिए है, क्लियर कट लिखा हुआ है कि कोई भी सिक्योरिटी से रिलेटेड इशू है, उसको विजिलेंस को नहीं डील करना है। यदि सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई भी इशू है, उसको विजिलेंस को नहीं डील करना है। मेरे पास ऐसा कोई कंप्लेन आता है तो उसको मैं एडमिनिस्ट्रेटिव मान करके मैनेजमेंट को भेज देता हूँ। लेकिन
कोई ऐसा सिक्योरिटी का इशू जिसमें आपको लगता है कि विजिलेंस सिंगल आ रहा है, मालाफाइड इंटेंशन है, तो आप उसको रिफर कर दें, आप अपने से रिफर कर दें। एयरपोर्ट में जब जाइएगा तो हर सामान का स्कैनिंग होता है, वैसे ही आप सिक्योरिटी वाले जितने हैं उनको हर चीज पता रहता है कहाँ क्या है, कौन कैसा है। तो यदि कोई सस्पेक्टेड आइटम है जिसका मालाफाइड इंटेंशन है, उसको आप रिफर कर दीजिए और वो सारा प्रूफ भी साथ में अटैच कर दीजिए कि बाद में वो आदमी बच नहीं पाए। तो मतलब हम आपका केस मेरे पास आता है तो हम आपको रिटर्न कर देते हैं। ठीक उसी तरह से विजिलेंस का कोई केस चाहे किसी के पास भी हो, किसी भी डिपार्टमेंट के पास यदि कोई ऐसा मालाफाइड इंटेंशन वाला आता है तो कृपया करके आप हमको रिफर कर दीजिए। मैंने एक सजेशन बॉक्स करके CIL में बनाया है कि यदि आपको कोई सुझाव है, मैंने कंप्लेंट बॉक्स नहीं डाला जानबूझ करके नाम, सजेशन बॉक्स डाला है, तो उसमें आप हमको अपना बताइए कि हाँ इस फाइल में चाहे इस आदमी ने ऐसा कुछ गड़बड़ किया। आप साइन नहीं करते हैं तभी हमको कम से कम इन्फॉर्मेशन तो मिलता है। और सबसे बढ़िया टूल तो PTP का कंप्लेन का है, उसका भरपूर यूज करना है। टाइम हो गया? That's all. Thank you.